हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हाल ही में बहुत ही आग पकड़ रही है। और वो इशू है एक्चुअली जो हमने वीडियो देखा है, कई वीडियो देखी है नॉर्थ ईस्ट के इशू को लेके। और जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन है। बहुत ही इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ये सब इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। जो नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो एक आंटी जी ने एक भद्दी जो गाली दी थी उसको लेके। और मेरे ख्याल से जो ऐसी मानसिकता है उसको दूर करने का वक्त आ गया है। बहुत हम लोगों ने रिक्वेस्ट कर ली, हम बीइंग अ नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, हम लोगों ने हमेशा रिक्वेस्ट की है कि हम लोग को कभी अलग मत समझिए। अलग हम लोग है नहीं। हम लोग ये जो अरुणाचल, असम, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, ये स्टेट्स हैं, ये सब मतलब इंडिया के ही पार्ट है। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो बाहर के मतलब नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो रहने वाले हैं उन लोग को ये पता नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट्स है, उन लोग को पता होता नहीं है। और ऊपर से मतलब बुरी बुरी तरह से गाली देते हैं। और हाल ही में जो एक घटना हुआ था जो देहरादून में, मेरे ख्याल से देहरादून में एंजल चकमा नाम का जो एक स्टूडेंट था, उसको भी इस रेसिज्म की वजह से मार दिया गया था। रेसिज्म की वजह से मतलब कुछ हाथापाई हुई, हाथापाई होने के बाद उसका भी मतलब इतनी बुरी तरह से पिटाई हुआ। और पिटाई होने के बाद उसका भी मतलब उसका डेथ हो गया। तो ऐसा बार बार कितनी बार होता रहेगा, है ना? तो ये चीज, ये सब दिमाग में है बसा हुआ है, ये दिमाग से निकालना है। और आंटी जी, आप मतलब किस बात की इतनी अकड़, किस बात का इतना रुतबा दिखा रहे हो? ये जो आपने वीडियो में बोला ना कि मतलब उसका पापा कौन है पता है, उसका पापा कस्टम ऑफिसर है, उसका पापा एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। अरे किस बात का पॉलिटिशियन, किस बात का ऑफिसर? ये पॉलिटिशियन हो या ऑफिसर हो, ये सब जनता के पैसे से ही सैलरी लेते हैं। जनता अगर इनको सिलेक्ट नहीं करेगी, इलेक्ट नहीं करेंगी, तो इनका कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए। ये रुतबा, ये अकड़ किसी बात का कुछ काम का है नहीं। और आपके सामने जो आपका बेटा बुरी तरह से वो कुछ गंदे रिएक्शंस देके, गंदे इशारे देके उस लड़की को गाली दे रहे थे, तो उसका मतलब क्या? उसको उस लड़के को, अपने बेटे को ऐसे शिक्षा दी है कि आपके सामने गंदे रिएक्शंस देके एक औरत को गाली दे? ये तो किसी तरह से शोभा नहीं था। इस तरह से मतलब आपकी जो मानसिकता है सबको दिखाई पड़ती है, आप कैसे हो, ठीक है? और किस बात की इतनी चिढ़ है? क्योंकि आप दिल्ली में हो, दिल्ली कैपिटल में हो, मतलब इंडिया के कैपिटल में हो, इस बात की चिढ़ है आपको? और या तो फिर आप दिल्ली में AQI बद से बदतर है, इस बात की आपको चिढ़ है क्या? जो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पीपल फ्रेश एयर ले रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर फ्रेश एयर ले रहे हैं, उस बात की आपको चिढ़ है क्या? आपको अगर चिढ़ है तो आइए ना नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आके रहिए। यहाँ पे देखिए कितनी खुशहाली है। यहाँ पे जो डाउरी का सिस्टम है वो भी नहीं है। और आंटी जी, आपने जो वीडियो में बोला कि नॉर्थ ईस्ट के लड़कियां मसाज पार्लर चलाती हैं, नॉर्थ ईस्ट के हर लड़कियां क्या मसाज पार्लर चलाती है? ऐसी तो बात तो है नहीं, बिल्कुल सच। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बहुत ही फेमस चेहरे भी निकले हैं, ठीक है? जैसे कि मीराबाई चानू हो गई, मैरी कॉम हो गई, हिमा दास हो गई, और भी बहुत सारे ऐसे जो फेमस एथलीट्स हैं, नामी गिरामी लोग हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से हैं। आपने सिर्फ मसाज पार्लर चलाना देख लिया लड़कियों को, है? और आजकल जो ये सिविक सेंस का इशू जो हर तरफ फैल रहा है, ये सिविक सेंस सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वालों को ही है, सिविक सेंस। इसलिए ऐसे कई जगह है नॉर्थ ईस्ट में जहां पे दुनिया के जैसे बेस्ट, जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट प्लेस भी नॉर्थ ईस्ट में ही है। और इसी तरह से इंडिया का सबसे लिटरेट प्लेस भी नॉर्थ ईस्ट में ही है, ये समझ लीजिए, ठीक है?
तो नॉर्थ ईस्ट को लेके गाली देना, ये चिंकी, मोमो, इस तरह का फिश, ये जो मतलब रेशियल ये जो रिएक्शंस है वो देना बंद कर दीजिए। आप देखिए बहुत ही एक बड़ा जो फेमस यूट्यूबर है दीपांशु, उनका टाइटल तो मुझे पता नहीं, लेकिन दीपांशु जो उनका चैनल है नॉमेडिक इंडियन, तो वो हरियाणा से है। वो हरियाणा से आके गुवाहाटी में बस गए। उनको नॉर्थ ईस्ट या तो फिर गुवाहाटी या तो फिर असम इतना अच्छा लगता है कि वो हरियाणा से आके उन्होंने असम में सेटल हो लिया। ठीक है, अभी उन्होंने हाल ही में एक वीडियो भी जारी किया था कि वो पूरी जिंदगी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पे ही रहना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे वो सब डिस्क्रिमिनेशंस ज्यादा कुछ है नहीं जो बाहरी स्टेट्स में होते हैं, जैसे कि दिल्ली हो, हरियाणा हो या तो यूपी बिहार हो। वहां पे कास्ट को लेके, रेस को लेके इतना जो ऊंच नीच है वो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है नहीं। और ऊपर से यहाँ पे जो लड़कियां जो ड्रेसेस पहनती है उसके ऊपर भी उतनी पाबंदी नहीं है, जैसे कि आप लोग के वहां पे घूंघट पहनना, लड़कियों को शादी के बाद ही घूंघट के नीचे रहना, वो सब उतना मुद्दा है नहीं यहाँ पे। ये समझ लीजिए बात। तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हैं, आपसे बहुत ही बेहतर है। इसलिए आप अपने दिमाग से ये कीड़ा, ये गोबर हटा लीजिए और समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे शांतिपूर्ण जगह है। ठीक है, और मैं प्रेज करता हूं उन मिनिस्टर्स को, जैसे कि हाल ही में मैंने देखा एक वीडियो, जो मेघालय के सीएम है कॉनरेड सांगमा सर, उन्होंने भी ये इशू रेस किया है, कंडेम किया है इस टॉपिक को लेकर। तो मेरे ख्याल से और बाकी सारे जो मिनिस्टर्स है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट से हो या तो फिर बाहर से भी जो है, मेरे ख्याल से जो किरेन रिजिजू सर है वो भी नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनको भी ये इशू रेस करना चाहिए। और ये जो आंटी जी बोल रही थी कि इसका पापा, इस लड़के का पापा बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो उसको भी दिखा देने का वक्त आ गया है। तो मैं देखना चाहता हूं कि ये लड़का जो एक बड़ा पॉलिटिशियन है वो क्या कर सकता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेके क्या कर सकता है वो। ठीक है, तो देखते हैं अभी फिलहाल जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि उनके ऊपर तो एफआईआर की गई है और इस एफआईआर का नतीजा क्या होता है मैं देखना चाहता हूं, ये आंटी गिल्टी होती है कि नहीं। थैंक यू।